आपको बता दें, हिजाब मामला जिस तरह से तूल पकड़ता हुआ चला गया, इस पर कोर्ट की ओर से अहम टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि फैसले तक धार्मिक पोशाक की मनाही। हिजाब विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर, हिजाब की मांग करने वालों को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। फैसले तक धार्मिक पोशाक से मनाही कर दी गई है। सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। स्कूल में हिजाब पहनकर जाने की मांग करने वालों के लिए ये बड़ा झटका है। कर्नाटक हाईकोर्ट फिर सोमवार को सुनवाई करेगा। तब तक किसी भी धार्मिक प्रतीक को पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। नलिनी शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नलिनी, हाईकोर्ट ने और क्या क्या टिप्पणी की, किस तरह से धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल कॉलेज जाने वालों के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। सोमवार को अब अगली सुनवाई होगी। कोर्ट के भीतर आज क्या क्या हुआ है, विस्तार से बताएं आप। ये चित्रा देखिए, कर्नाटका हाईकोर्ट की 3 जज बेंच ये पूरे केस की सुनवाई कर रही है। इसमें 4 पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये मांग की है हाईकोर्ट से कि उनको हिजाब पहन के स्कूल में जाने दिया जाए। लेकिन क्योंकि अब 3 जज बेंच ये पूरी सुनवाई कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी सुनवाई में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान से जुड़े हुए बहुत सारे अहम सवाल जुड़े हैं। जैसे कि क्या हिजाब पहनना आर्टिकल 25 के अंडर आता है? क्या फंडामेंटल राइट में ये एक्सप्रेशन होता है कि आप हिजाब पहन के अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर सकें? उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कर्नाटका हाईकोर्ट ने कि क्या हिजाब पहनना एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस्लाम में या नहीं। अब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आए हैं सरकार की तरफ से भी और पिटिशनर्स की तरफ से भी, लेकिन सबने एक बात जो मिलकर कही है वो ये बोला है कि स्कूल्स का वापस खुलना तुरंत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा का सवाल है। और क्योंकि महामारी और कोविड के कारण काफी टाइम से वैसे ही स्कूल्स बंद थे, तो कोर्ट ने भी बोला है कि हम चाहते हैं स्कूल्स तुरंत खुले। और अभी इस टाइम में जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट अपना फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है इस पूरे मामले में, तब तक कोई भी रिलीजियस टाइप का सिंबल या कोई प्रतीक कोई स्टूडेंट पहन के स्कूल ना जाए अभी के लिए। कुछ महीनों की बात है, हाईकोर्ट ने बोला है, उन्होंने पिटिशनर्स को ये बोला है कि आप हम पे भरोसा रखिए, हम सबकी बात सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अरेंजमेंट तय कर देते हैं। शुरुआती टिप्पणी यकीनन बहुत कठोर है। अगर धार्मिक किसी भी पहनावे पर कोर्ट की ओर से इस तरह की बातें कही जाती हैं तो इसका मकसद और मतलब साफ साफ समझ में आता है। सोमवार को फिर क्या अगली सुनवाई होगी और उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि इन लोगों की तकदीर, जो धार्मिक ड्रेस पहनने की मांग कर रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा और किस तरह से दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट के भीतर और बड़ी दलीलें दी गई हैं। और आज की इस टिप्पणी के बाद जो दूसरा पक्ष है उसकी ओर से क्या कुछ कहा गया, जिसने हिजाब पहनने की बात कही थी। तो जो पिटिशनर्स की तरफ से जिन्होंने आर्ग्यूमेंट करे थे, 2 वकीलों ने करे थे, जो थे सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े और सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत। दोनों ने ये बोला था कि ये उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी का पार्ट है, हिजाब पहन के स्कूल जाना उनको अलाउड होना चाहिए। और ये बोलने के लिए उन्होंने काफी सारे हाईकोर्ट के जजमेंट पे रिलाई करा था। उन्होंने ये भी बोला था कि जो कर्नाटका की सरकार ने ऑर्डर पास किया है, जिसके तहत उन्होंने हिजाब पहनने से इन स्टूडेंट्स को मना कर दिया है, वो ऑर्डर ही बेसलेस है, क्योंकि जिन जजमेंट्स पे उन्होंने रिलाई करा है उस ऑर्डर में, वो जजमेंट्स गलत इंटरप्रेट करे गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन हाईकोर्ट ने अभी ये बोला है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ है, इसमें सुनवाई जारी है। जैसे कि आपने बोला चित्रा, मंडे को, सोमवार को अगली सुनवाई होगी हाईकोर्ट की 3 जज बेंच के सामने। लेकिन इन स्कूल्स का अभी फिलहाल खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों के एग्जाम्स अभी मार्च में आ रहे हैं उनका स्कूल जाना अभी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब इस जो ऑर्डर, अभी इंटरिम ऑर्डर आएगा कर्नाटका हाईकोर्ट की तरफ से, या तो आज नहीं तो सोमवार तक, उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या होगा और इन स्टूडेंट्स पे क्या होगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि क्या ये स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल बिना हिजाब के या वो स्कूल ही नहीं जाएंगे, तो ये ग्राउंड पे इम्पैक्ट हमें अभी देखना होगा कि कर्नाटका हाईकोर्ट की बात मानी भी जाती है या नहीं।